हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के प्रातःकाल नवजीवन इवेंजलिकल कलीसिया की आराधना में हम आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गुणानुवाद करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और पिता हम आज जो कुछ है आपका अनुग्रह है। हम खुश हैं, आनंदित हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। खुशों की यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। ये सारी सृष्टि हर एक प्राण मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह मसीह को जगा दे। अब राजा यस लॉर्ड कब जाती हर जुबान, समुंदर भी मैदान पहाड़, गीताएं खुशरान, गीताएं खुशरान, गीताएं गाएं खुशरान। वो करता दूर और पाप मिटाता है, अंधेरे में वो होता नूर, आशीष दिलाता है, आशीष दिलाता है, आशीष आशीष दिलाता है। अब राज फैलाता है, और अपनी सारी करनी में पिया दिखाता है, पिया दिखाता है, पिया पिया दिखाता है। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 48th ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी भाई बहनों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का रविवार है। आइए आज की इस आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दूसरा रविवार है। आगमन का 4 रविवार प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस अर्थात क्रिसमस या बड़े दिन के पूर्व आते हैं। विश्व की अधिकांश कलीसियाओं के साथ साथ हमारी कलीसिया भी आगमन के इन 4 रविवारों को मनाती है। पिछले रविवार को हमने सीख लिया कि आगमन के ये रविवार क्यों मनाए जाते हैं। फिर भी मैं आगमन के रविवारों को मनाए जाने के उद्देश्य के विषय बताना चाहूंगी। आगमन का अर्थ अंग्रेजी में एडवेंट है एवं एडवेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडवेंटस से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी महान हस्ती का आगमन। इन रविवारों को मनाकर भक्तगण न सिर्फ महान प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को स्मरण करते हैं, अपितु वे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में अपने आत्मिक तैयारी भी करते हैं। इन 4 रविवारों में किसी विषय को लेकर
4 मोमबत्तियां जलाई जाती है। 5वीं मोमबत्ती प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस पर्व के दिन जलाई जाती है। पिछले रविवार हमने प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रथम रविवार मनाया। पहली रोशनी जो प्रज्वलित की गई वो आज्ञाकारिता की थी। आज हमारे पासवान आगमन के रविवार की दूसरी मोमबत्ती प्रज्वलित करेंगे। दूसरी मोमबत्ती इस बात का प्रतीक है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवनदाता ईश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वे जीवन की रोटी हैं। उन्होंने कहा कि वे जीवन का जल हैं। ये 2 आवश्यक चीजें या वस्तुएं मनुष्य के जीवन को बढ़ाने वाली और मनुष्य को जीवित रखने वाली हैं। और एक और बात है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के श्वास भी हैं। जब संत पौलुस एथेंस शहर में पहुंचे तो उन्होंने प्रवचन इसी बात से प्रारंभ किया, और वो कहते हैं कि मैं आप सभी को उस परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो जीवन और श्वास देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता ईश्वर हैं। उन्होंने संत यूहन्ना की किताब में संत यूहन्ना ने लिखा 10वें अध्याय के 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चोर किसी और काम से नहीं आता, चोरी करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इस जगत में इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हम स्मरण करेंगे इस दूसरी मोमबत्ती को जलाकर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं वो बहुतायत का जीवन हमें देते हैं, अनंत जीवन हमें प्रदान करते हैं। मैं आज इस ज्योति को, दूसरी ज्योति को अपने जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रज्वलित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनमें जीवन है, बहुतायत का जीवन वो देने वाले प्रभु हैं, लेकिन आश्चर्य करते हैं कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज जबकि ये दीप प्रज्वलित किया गया है, हम अपने आप को समर्पित करें और कहें प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मुझे जीवन चाहिए, अनंत जीवन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर बड़े दिन में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ यह लोकप्रिय गीत गाएं, जिसे बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब जोश से भरकर गाएं। गीत के शब्द हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। हम सब मिलकर गाएं। बैतलहम के गौशाले
स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव, गाती हैं सागर की लहरें क्योंकि श्रेष्ठ जगत में आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें, श्री जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। कितने अच्छे शब्द है ये। नव जीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। आज हमारे संदेश का ये विषय भी है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नव जीवन की आशा बनकर, नव जीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। हम इसी स्थिति में खड़े होकर नित्यवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 21 उसके पद 1 से लेकर 13 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 21 पद 1 से लेकर 13 तक। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 21वां अध्याय। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 13वें यानी कि अंतिम पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 21। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सन्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी।
तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिससे वे पूरी न कर सकेंगे। क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हम सब साथ में पढ़ लेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 48वीं ऑनलाइन आराधना है और आज हम सब मिलकर आगमन के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दूसरे रविवार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, समस्त दर्शकों का जो कलीसिया में हैं या फिर अपने अपने घरों में हैं, अपने टेलीविजन के सामने हैं या अपने मोबाइल के समक्ष हैं और वे परिवार के साथ आराधना में भाग ले रहे हैं। चाहे वो बिलासपुर में हो या बिलासपुर के बाहर, प्रदेश के बाहर या विदेश में भी हो, हम सभी को जय मसीह की कहते हैं। जय मसीह। क्रिसमस प्रोग्राम छप कर आ गया है। मैंने आप में से बहुतों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इसे प्रेषित किया है, मैसेंजर के जरिए। अभी हम कुछ समय के पश्चात उन घरों में विजिट करेंगे, उन परिवारों में जो हमें आर्थिक सहयोग देते हैं, ताकि हम क्रिसमस के कुछ ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हम उन कार्यक्रमों को कर सकें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके निवास स्थान में भी आए, विजिट करें, तो कृपया मुझे फोन से सूचित करें या फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, अपना मोबाइल नंबर दे दें, तो मैं स्वयं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। वर्ष 2021 का कैलेंडर भी प्रिंट होकर के आ गया है। हमारी कलीसिया का और हमारी संस्था की जानकारियां हैं इसमें और प्रार्थना के विषय हैं। हम आप में से जितने भी लोग इसे पाना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं। यदि आपको ये कैलेंडर चाहिए तो आप अभी इसी समय फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या बाद में जब कभी आप देखें आज की आराधना को तो आप लिख सकते हैं और हम सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं बहुत ध्यान के साथ और हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे। आप जो कुछ भी लिखेंगे, प्रार्थना का विषय प्रार्थना करेंगे या जो कुछ भी बातें आप लिखेंगे उसे हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्रिसमस का ये कार्यक्रम मैं बता देना चाहता हूं। आज 6 दिसंबर आगमन का दूसरा रविवार है। दूसरा दीप जलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह जीवनदाता है, जीवनदाता का दीप। और आज के संदेश में आप सुन सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवनदाता ईश्वर हैं। वो बहुतायत का जीवन देने इस धरती पर आए हैं। विगत 20 वर्षों से हम इसके पहले कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन अपना पर्व मनाएं, हम 20 वर्षों से बिलासपुर के लगभग 300 लोगों के साथ, ऐसे लोग जो भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यापन करते हैं, ऐसे लोग
जो कि परित्यक्त हैं, उपेक्षित हैं, ऐसे लोग जो हाशिए पर जीवन व्यतीत करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अभावग्रस्त स्थिति में रहते हैं, निर्धन हैं, बहुत से लोग इनमें कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, बहुत से लोग इनमें दिव्यांग हैं अर्थात हैंडीकैप्ड हैं, बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं हैं जो कि विधवा हैं और एकाकी जीवन व्यतीत करती हैं, जो कि झोपड़ियों में बहुत से लोग हैं जो कचरे में कुछ बटोर करके, उपयोगी चीजों को बटोर करके, कबाड़ को चुन चुन करके कचरे में से, कचरे के ढेर में से अपना जीवन व्यापन करते हैं, ऐसे लोगों के साथ। और अधिकांश ये लोग हैं जो भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ हम क्रिसमस मना रहे हैं पिछले 20 वर्षों से। और हम उनको स्वादिष्ट खाना देते हैं, ऐसा ही भोजन देते हैं जैसे बड़े दिन के पर्व पर हम खाते हैं, और उस भोजन के स्वाद से हम कोई समझौता नहीं करते हैं। ना सिर्फ हम उन्हें भोजन प्रदान करते हैं, परंतु उन्हें उपहार भी हम देते हैं, क्रिसमस गिफ्ट, ताकि हम बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या है। हम बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय सिंहासन को, स्वर्गीय सुख को, स्वर्गीय वैभव को और अधिकार को क्यों छोड़ा, क्यों वे इस धरती पर आए हैं, उन्हें बता सकें हम, और प्रभु यीशु मसीह के प्यार को हम बांट सकें ऐसे लोगों के साथ। उनके दुखी चेहरे पर हम मुस्कान लेकर के आ सकें। यह कार्यक्रम हमारा प्रतिवर्ष लगभग 3 घंटे तक होता है, जिसमें बहुत से हमारे लोग हैं, लाभार्थी, जो स्लम में रहते हैं, बहुत से लोग गीत गाते हैं, और बहुत से बच्चे हैं स्लम में रहने वाले जो गीतों पर बहुत सुंदर नाटिका या नाट्य प्रस्तुत करते हैं, या फिर बाइबल क्विज होता है ऐसे लोगों के बीच में, और बहुत अच्छा समय बीतता है हम सभी का। और फिर हम उन्हें पंगत में बिठाते हैं और अपने हाथों से खाना परोसते हैं। परंतु इस वर्ष कोविड-19 के कारण ये सब कार्यक्रम तो होगा नहीं, लेकिन हम उन्हें खाने का पैकेट देंगे, उनकी रुचि के अनुसार, वेज या नॉन वेज, जैसा भी वो पसंद करें, और उन्हें क्रिसमस का गिफ्ट भी हम देंगे। यदि आप उनकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। अभी तक हो सकता है कि आपने बड़ा दिन अपने लिए मनाया हो, अपनी खुशी के लिए, लेकिन इस बार यदि आप अपनी खुशी को ऐसे लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवजीवन सेवा समिति ने इस सप्ताह 2 कुष्ठ पीड़ितों को बैतलपुर स्थित लेप्रोसी मिशन के हॉस्पिटल में भेजा चिकित्सा के लिए, भाई श्रीधर और भाई चित्रसेन। ये पाया गया कि भाई चित्रसेन के गले में एक गांठ है, और कल अर्थात सोमवार को उन्हें नवजीवन की ओर से रायपुर के बालको कैंसर अस्पताल में आगे की चिकित्सा के लिए भेजा जा रहा। बायोप्सी वहां पर उनकी होगी। उनके आवागमन और प्रारंभिक चिकित्सा का खर्च हमारी संस्था ही उठा रही। जब भी ऐसे पीड़ितों को बैतलपुर जाना होता है तो उनके आवागमन का खर्च और जो कुछ भी चिकित्सा का खर्च होता है हमारी संस्था उठाती है। लेकिन हमारी संस्था भी तब उठाती है जब आप अपनी भेंट प्रदान करते हैं। आपकी भेंट से ये संभव हो पाता है और हम अनेक कार्यों को कर पाते हैं। हम आह्वान करते हैं ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए। परमेश्वर पिता ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो अभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, कंगाली की दशा में है, तो अपनी नजरों को टेढ़ी नहीं करना, अपनी मुट्ठी को कड़ी नहीं करना, हृदय को कठोर नहीं करना, परंतु उनकी सहायता करना। तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा।
बहुत से संदर्भ हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। आगामी रविवार 13 दिसंबर को आराधना के साथ साथ प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न की जाएगी। आप इसका ध्यान रखिएगा। कुछ प्रार्थना अनुरोध है। श्रीमती मिल्का मसीह, उन्होंने अपना अनुरोध भेजा है कि इन दिनों जबकि शालाएं बंद हैं और बहुत जगह नौकरी की समस्या है, वेतन मिल नहीं रहा है उन्हें और उनके पति को और भाई को भी, या वेतन समय पर नहीं मिल रहा है जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है घर में, तो उन्होंने कहा है कि उनके लिए इस विषय पर प्रार्थना की जाए। एक नवविश्वासी परिवार को मसीही परिवार में अपनी बेटी का ब्याह कराना है। प्रार्थना करें कि उन्हें परमेश्वर का भय मानने वाला मसीही परिवार का युवक ब्याह के लिए मिल सके। भाई साइमन सोरेन मोन, ये आसाम में या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में रहते हैं। उन्होंने हमारे वीडियो को देखा है, लाइव प्रोग्राम को देखा है, लाइव आराधना को देखा है और उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके लिए और उनकी मम्मी के लिए दुआएं की जाएं और हम उनके लिए दुआएं करते हैं। भाई अजीत नाग संबलपुर से हैं और प्रभु इनके लिए आर्थिक सहायता और सेवकाई के द्वार को खोलें, ऐसा अनुरोध उन्होंने किया है। बेटे सनी मसीह का जॉब मुंबई में लगा है, वो अभी अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए गए हैं। प्रार्थना है प्रभु से कि उस जवान बेटे को वो कोरोना से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखें। भाई रतनलाल उत्तराखंड में रहते हैं। हमने पहले भी उनके लिए प्रार्थना की है और उन्होंने फिर अनुरोध किया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। परमेश्वर पिता का अनुग्रह उनके जीवन पर हो, परमेश्वर उन्हें चंगाई दें ताकि उनका आना जाना सरल हो सके। वो बंधे हुए हैं अपने रोग के कारण, परमेश्वर पिता उनके ऊपर अपनी कृपा बना कर रखे। धन्यवाद का विषय है हमारे बेटे अविनाश मिरी ने, जो पास्टर बलराम के पुत्र हैं, 70% मार्क्स के साथ 70% अंकों के साथ बीएससी की डिग्री हासिल की है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और उनके लिए द्वार खुले, जबकि उनकी इच्छा है कि वे प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें, तो परमेश्वर पिता उनके लिए द्वार खोले। बेटी आकांक्षा, सक्षम और राहुल ने धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता इन तीनों के व्यवसाय के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखे। बेटे वर्णित एवं श्वेता मसीह ने भी धन्यवाद की भेंटें भेजी हैं। परमेश्वर पिता इन्हें आशीषित करे। बेटे धीरज एवं महिमा बघेल, इन्होंने भी अपनी धन्यवाद की भेंटें अर्पित की हैं। परमेश्वर पिता आशीषित करें। बहन उषा रानी दास और उनके भाई श्री धर्मेंद्र दास के तरफ से हमें हर माह भेंट राशि प्राप्त होती है। परमेश्वर पिता आशीषित करें। परमेश्वर पिता आशीषित करें भाई मनोहर एवं उनकी पत्नी श्रीमती प्रिस्किल्ला करकेट्टा को। प्रति वर्ष वे हमारे उस कार्यक्रम के लिए, क्रिसमस के कार्यक्रम के लिए जिसे हम स्लम में करते हैं, बड़े दिन के कार्यक्रम के लिए, सभी लोगों के लिए जो गिफ्ट है, उन्हें जो उपहार हम देते हैं क्रिसमस का, उसका खर्च वे ही वहन करते हैं। परमेश्वर पिता आशीष प्रदान करें। पिछले 20 वर्षों से लगभग वो इस काम के लिए अपनी सहायता बिना चूके प्रति वर्ष उस कार्यक्रम के पहले ही हमें प्रदान करते हैं। यद्यपि वो बिलासपुर में नहीं रहते, रायपुर में रहते हैं, परंतु उन्हें याद रहता है कि उन्हें अपने इस कार्य को करना है और प्रभु की महिमा करनी है। क्वारंटाइन प्रेयर ग्रुप जो कि मुख्यतः नागपुर, भंडारा और छत्तीसगढ़ के कुछ परिवारों ने बनाया है, उनकी ओर से भी हमें प्रति माह एक भेंट राशि प्राप्त होती है। क्वारंटाइन प्रेयर ग्रुप के प्रत्येक सदस्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रत्येक के लिए परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता,
इन सारे विषयों को और नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति के प्रत्येक कार्यक्रमों को, आयोजनों को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि जितनों के रिक्वेस्ट हमने पढ़े हैं, हमारे लिखे जाने के पहले ही आप उन्हें जानते हैं और आपके ख्याल में है। हमारी प्रार्थना है पिता कि अपनी कृपा की दृष्टि बना करके रखें प्रत्येक लोगों के ऊपर, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता उन्हें आप चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई चित्रसेन के लिए, जो कि कुष्ठ पीड़ित हैं और कल वो रायपुर जाएंगे अपने संभावित कैंसर की चिकित्सा के लिए। और उनका विश्वास है, वो कहते हैं कि जब मेरी बायोप्सी होगी तो डॉक्टर बोल देगा कि इसे कैंसर नहीं है। होने दीजिए पिता, जब इतना विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो अपने इस युद्ध को वो जीत सके। पिता, अन्य निवेदनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अपनी कृपा की दृष्टि बना करके रखें। हमारे हर एक सहयोगी जो प्रार्थना में हमारी कलीसिया के लिए और संस्था के लिए अपना सहयोग देते हैं प्रार्थना के द्वारा और आर्थिक सहायता के द्वारा, प्रत्येक के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें पिता। उनके परिवारों को आशीषित करें, परिवार के बच्चों को आशीषित करें और होने दीजिए कि हम एक सार्थक मसीही जीवन जी सकें, मसीहियत को सही अर्थों में जी सकें। जैसी शिक्षा आपने दी है पिता, उस शिक्षा को कार्य रूप में हम परिणित कर सकें। ऐसे हर एक लोगों के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें, जो खुले दिल से अपनी मुट्ठी खोल करके अपनी भेंटों को देते हैं, आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता, हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पण करने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द है, धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। बहाने वाले, धरती पे आज फैले के गीत गाले, धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले, धरती पे आज फैले
हे हमारे पिता, हम अपनी भेंटों के साथ अपने आप को भी आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं। हमारे हृदय धन्यवाद के साथ, आनंद और हर्ष के साथ भरे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने अंधकार से भरी धरती पर अपने प्रकाश से आलोकित किया। पिता, हम सब तो पाप के दासत्व में थे, अंधकार में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्योति बिखेरी। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन दाता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमें ढूंढने आए इस दुनिया में हमारा उद्धार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो हमारी सेवा करने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, स्वर्गीय सिंहासन, स्वर्गीय वैभव, स्वर्गीय सुख का त्याग किया। हम महिमा करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने जीवन के नए अर्थ को हमें बताया, परिभाषित किया कि जीवन है क्या, उसका मूल्य है क्या। हम धन्यवाद देते हैं पिता। अपने जीवन में जो कुछ हम अर्जित करते हैं, हमने सीखा है कि हम उसका एक भाग आपको अर्पित करें, ताकि उस एक भाग के द्वारा आपकी महिमा हो। आज जबकि कलीसिया ने और बहुत से लोगों ने जो अपने अपने परिवारों में हैं, पिता अपने हृदय को खोला, अपने हाथों को खोला है और अपनी भेंटें अर्पित की हैं, उन हर एक परिवारों को आशीषित कीजिए प्रभु, प्रत्येक जनों को, और होने दीजिए उस भाग का उपयोग जो कुछ वो देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हो सके। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। पवित्र शास्त्रों से पाठों का पठन। पहला पाठ पाया जाता है मलाकी अध्याय 4 उसके पद 1 से लेकर 2 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ रोमियो 6 उसके अध्याय पद संख्या 20 से लेकर 23 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। पहला पाठ मलाकी पद 1 से लेकर 2 तक। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र के पुराने नियम से निकाल लेंगे मलाकी की किताब अध्याय 4 पद 1 से 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खोटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगी, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यह परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके सुने एवं पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन, आमीन। दूसरा पाठ रोमियो अध्याय 6 उसके पद संख्या 20 से लेकर 23 तक। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए निकाल लेंगे लूका अध्याय 9 उसके पद 51 से लेकर 56 तक और यूहन्ना उसके अध्याय 10 उसके पद संख्या 10, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज सुसमाचार में से दो पाठ हैं। पहला पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद संख्या 51 से लेके पद संख्या 56 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो यीशु ने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया और उन्होंने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने नहीं दिया क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु यीशु ने उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। इसके पश्चात सुसमाचार का एक और पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10वां पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम रेवरेंड राजेश मसीह से आज का संदेश सुन लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो संदेश तैयार किया गया है उसका विषय है, प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता ईश्वर है। वे बहुतायत का जीवन प्रदान करते हैं। वे बहुतायत का जीवन देने इस धरती पर आए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज लाइफ गिवर गॉड। He gives abundant life. He came to the earth planet to give abundant life. आइए इसके पहले कि हम संदेश सुने, हम सब मिलकर यह खुशनुमा गीत गाएं जिसके शब्द हैं, खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा। बड़ा दिन का पर्व खुशियों का पर्व है और गीतकार लिखते खुशियों की बहार लिए। ये पर्व आया है क्योंकि ये पर्व प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का जिक्र करता है, वर्णन करता है। पापियों के उद्धार के लिए वो इस दुनिया में आए। खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए आया है मेरा
का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, हर पापी को बचाने, हर पापी को बचाने आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाएं, आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाएं, सबको गीत सुनाएं, सबको गीत सुनाएं। आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। क्या कभी आपने सोचा बड़ी गंभीरता के साथ कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर, इस प्लेनेट अर्थ पर क्यों आए? क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय सुख का त्याग करने की? जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा तो काफी आसान सा लगता है। अभी हमने आपके सामने गीत गाया, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने। गा देते हैं, पढ़ लेते हैं, परंतु क्या कभी हमने इसकी गंभीरता के ऊपर विचार किया? इस विषय की गहराई के ऊपर क्या कभी हम पहुंचे हैं? संत पौलुस इसकी तह तक गए, बहुत गहराई तक। उन्होंने एक काव्य लिखा, मैंने पहले भी आपको बताया, संत पौलुस का काव्य जिसको थियोलॉजी की भाषा में क्रिस्टोलॉजिकल हिम कहते हैं।
प्रभु यीशु मसीह की महिमा में, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में गाया गया गीत बहुत खूबसूरत। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से लेके 11 पद तक। और मैं सक्षम से कहूंगा कि जिन संदर्भों को मैं देता हूं फेसबुक वॉल के ऊपर उसे पोस्ट करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में वो बहुत सी बातें लिखते हैं, लेकिन केवल 2 पदों का मैं जिक्र करूंगा यहां पर। पद संख्या 6 फिलिपियों अध्याय 2। यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश की, अपने अधिकार की में रखने की वस्तु नहीं समझा। परमेश्वर के तुल्य होकर के भी वे अधिकार जो उनके पास थे, वो एट्रीब्यूट्स जो उनके पास थे, जितने एट्रीब्यूट्स, जितने गुण परमेश्वर के हैं, आंतरिक गुण, स्वमेव गुण, सृजन करने की क्षमता, कहीं पर भी उपस्थित होने की क्षमता और सब कुछ जानने की क्षमता, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंस ग्रीक भाषा में कहते हैं, सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ये सब अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा। पद 7 में वो कहते हैं, पढ़िएगा, फिलिपियों 2:7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शून्य कर दिया अपने आप को, इन सारे अधिकारों से, इन सारी सुख सुविधाओं से अपने आप को विरक्त कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और आगे लिखा है, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ गए मनुष्य बनकर। अब जरा सोचिए, परमेश्वर के तुल्यता में रह करके भी, परमेश्वर के अधिकारों को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझकर उन्होंने दास के स्वरूप को धारण किया। थियोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं केनोसिस थ्योरी। केनोसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है द एक्ट ऑफ एम्प्टीइंग, अपने आप को खाली करने की क्रिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया। गाने में, पढ़ने में बड़ा आसान लगता है। यह तो ठीक ऐसा ही है कि कोई अरबपति है आज और कल वो कंगाल हो जाए, हाथ में उसके कटोरा आ जाए, भीख मांगने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। वचन लिखता, संत पौलुस लिखते हैं, मनुष्य की समानता में हो गए, दास बन गए वो। और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि वो कहते यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य क्या था, हम इसके ऊपर अभी चिंतन कर रहे हैं। परमेश्वर की तुल्यता से दास बन गए वो। इनकारनेशन की बात बाइबल कहती है, देहधारी होने की बात बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह इस प्लेनेट अर्थ पर, इस धरती पर बेवजह नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह उद्देश्यों को लेकर के आए, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह के लक्ष्य पूर्व निर्धारित, अकारण नहीं आए वो इस धरती के ऊपर। यह जानना बड़ा अद्भुत है
कि प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आगमन के उद्देश्यों का प्रगटीकरण किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया। उन्होंने अपने आगमन के संदेशों को के विषयों को बताया, उद्देश्यों को बताया, उन लक्ष्य के बारे में बताया जिसे वो पूरा करने वाले थे, जिसे पूरा करने के लिए इस धरती पर आए। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई महान हस्ती इस पृथ्वी की, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद मृत्यु के पश्चात उसके व्यक्तित्व का और कृतित्व का मूल्यांकन किया जाता है, उसके जीवन का मूल्यांकन, उसने जो किया है उसका मूल्यांकन, और फिर बताया जाता है कि उन्होंने इन कार्यों को किया और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आगमन के 7 उद्देश्यों के बारे में बताया। आज हम 7 उद्देश्य तो नहीं देख पाएंगे, हम जितने भी देख पाएंगे, क्योंकि समय की नजाकत है और मुझे अपने संदेश को समय पर पूरा करना है, तो देखेंगे कि कितनी बातों को हम देख पाएंगे, कितने उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा कर पाएंगे। पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही अपने बारे में कि वो क्यों इस धरती के ऊपर आए, सत्य पर गवाही देने के लिए आए। यूहन्ना 18 अध्याय 28 से लेकर 38 पद, लेकिन इस पूरे संदर्भ को पोस्ट नहीं कीजिएगा, केवल कुछ पदों को जिसे मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का मुकदमा पिलातुस की अदालत में चल रहा है। मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन के कुछ पल हैं, सिर्फ उन्हें अदालत में घसीटा गया है यहूदी लोगों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु का फैसला वहां होने वाला है, और वो तो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु मिले, सजाए मौत मिले, और वो भी क्रूस के ऊपर। चूंकि उन्हें मृत्यु का दंड देने का अधिकार नहीं, तो वो इस काम के लिए पिलातुस के पास आए। और जब यीशु मसीह पिलातुस के समक्ष आते हैं, तो पिलातुस बहुत से प्रश्न यीशु मसीह से करता है। प्रभु यीशु मसीह पिलातुस की अदालत में अभियुक्त हैं, उनके ऊपर अभियोग लगा है। अभियोग यह है कि यह कहता है कि वो यहूदियों का राजा है, और यह कोई सामान्य बात नहीं थी। राजा कहलाना सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि राजा तो एक था, और वो रोम का राजा, सम्राट, जिसे कैसर कहते हैं। यदि कोई अपने आप को राजा घोषित करता है, तो वो कैसर की सत्ता के खिलाफ, उसके साम्राज्य के खिलाफ वो विद्रोह खड़ा करता है, और उसकी सजा केवल राष्ट्रद्रोह है, उसकी सजा केवल मृत्युदंड है। पिलातुस कहता है, क्या तू राजा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसे पढ़िएगा, यूहन्ना 18 उसके 37 पद में। यहां लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि व्हाई ही केम टू दिस वर्ल्ड, क्यों वे इस संसार में आए। वो कहते हैं कि मैं जगत में आया हूं, मैं इस संसार में आया हूं कि सत्य के ऊपर गवाही दूं। पहली बात जिसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य के ऊपर गवाही देने के लिए आए। यहां पर NIV बाइबल में लिखा है, इन फैक्ट द रीजन आई वॉज बोर्न एंड केम इन टू द वर्ल्ड इज टू टेस्टिफाई टू द ट्रूथ। आई एम सॉरी, टू टेस्टिफाई टू द ट्रूथ। सत्य के ऊपर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और वो कहते हैं जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। एवरीवन ऑन साइड ऑफ द ट्रूथ लिसन्स टू मी, मुझे सुनता है।
मेरी तरफ है, जो सत्य का प्रत्युत्तर देता है, जो सत्य को रिप्रेजेंट करता है, जो सत्य बोलता है, वो मेरा शब्द सुनता है, वो मेरी ओर है। और पद 38 में फिर एक बड़ा प्रश्न है बाइबिल का, जिसे पिलातुस पूछते हैं। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या है? एनआईवी की बाइबल में मुझे एक बड़ा अच्छा शब्द मिला, क्योंकि ये पिलातुस की प्रतिक्रिया साधारण प्रतिक्रिया नहीं, या प्लेनली उसने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह से कि सत्य क्या है। हिंदी बाइबल में लिखा है, ये कहकर वो यहूदियों के पास चले गए और कहने लगे कि इस व्यक्ति में मैं कोई दोष नहीं पाता। लेकिन एनआईवी की बाइबल में एक शब्द आया है, पाइलेट रिटोर्टेड। और रिटोर्टेड का मतलब है कि वो प्रतिवाद करता है प्रभु यीशु मसीह से, क्या तू ही सत्य को जानता है? मेरे बारे में तुझे नहीं मालूम मैं कितना पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति हूं, गवर्नर के पद पर हूं, मैं कंपटीशन से यहां पर आया हूं, तू मुझे क्या बतलाएगा सत्य के बारे में? मैंने तो ग्रीक दार्शनिकों की, फिलोसोफर्स की किताबें पढ़ी हैं, शिक्षा प्राप्त की है। वो जैसे खींच कर यीशु से पूछता है, व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या है? रिटोर्टेड का मतलब है जैसे को तैसा कहना। वो चाहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को निरुत्तर कर दूं। सत्य पिलातुस के सामने खड़ा है, असत्य के सामने सत्य खड़ा है। पिलातुस के सामने वो खड़ा है जिसने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं। वे इस जगत में सत्य की गवाही देने आए, और सत्य परमेश्वर है, परमेश्वर की गवाही। उन्होंने कहा, जिसने मुझे जाना है, जिसने मुझे देखा है, उसने पिता परमेश्वर को देखा है। उन्होंने इस मानवीय संसार को सच्चे परमेश्वर की तस्वीर दी, सच्चे परमेश्वर के विषय में बताया, मेरा और आपका परिचय कराया प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं। सत्य हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सत्य के ऊपर खड़े रहना कोई चाहता नहीं। सत्य पर स्थिर रहना, सत्य पर खड़े रहना बहुत कठिन है। तप करना पड़ता है, इसके लिए साधना करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम, अभ्यास करना पड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं है। एक मां अपने एक टीनेज लड़के को लेकर एक संत के पास पहुंची और संत से कहा उन्होंने, ये मेरा लड़का बात बात पर झूठ बोलता है, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि इसकी आदत सुधर जाए, आप इसे शिक्षा दीजिए। संत कहते हैं कि ठीक है, मैं शिक्षा दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आज नहीं, आप 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आइए। वो माता चली गई। 1 सप्ताह के बाद फिर जब वो पहुंची तो उस संत ने शिक्षा दी बच्चे को, सच्चाई की राह पर चलने की शिक्षा, झूठ के दुष्परिणामों के बारे में उन्होंने बताया, उसके लिए प्रार्थना की। जब सब कुछ हो गया तो उस महिला ने प्रश्न किया कि आपने इसी बात के लिए, ये शिक्षा तो आप उस दिन भी दे सकते थे, 1 सप्ताह के बाद आपने मुझे क्यों बुलाया? संत ने कहा कि मैं डायबिटिक हूं, खाने के पश्चात मैं गुड़ खाता हूं, गुड़ खाने की आदत है मेरी पत्नी मुझे मीठा खाने से मना करती है, लेकिन मैं छुप छुप करके चोरी छुपे खा लेता हूं। जब आप आए इस लड़के को लेकर के तो मुझे मेरे गुनाह दिखे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना अभ्यास करूं सच बोलने का, अपनी उस आदत को छोड़ूं, इससे पहले कि मैं इसकी गंदी आदत को समाप्त करूं। उसके लिए प्रार्थना करूं।
सच बोलना सिखाया जाता है इस दुनिया में, शिक्षाएं दी जाती हैं सच बोलो, लेकिन झूठ सिखाया नहीं जाता। झूठ तो जन्मजात हमारे स्वभाव में आ जाता है। झूठ बोलना किसी भी बच्चे को सिखाया नहीं जाता, कोई भी माता पिता नहीं सिखाते, संसार की कोई शाला नहीं सिखाती झूठ बोलने के, लेकिन झूठ बोलना मनुष्य के स्वभाव में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहां से आया ये झूठ? ये झूठ शैतान से आया। यूहन्ना 8वें अध्याय के 44 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान के विषय में कि वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। यदि वह झूठ बोलता है या जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, वह झूठा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वरन झूठों का पिता है, शैतान के बारे में। प्रभु यीशु मसीह सत्य है तो शैतान झूठा है। लेकिन शैतान हमेशा झूठ के ऊपर सच का मुलम्मा चढ़ाता है, झूठ को लबादा पहनाता है, वो वस्त्र पहना देता है सच्चाई का, और दुनिया के सामने सच बन करके खड़ा होता है। ठीक ऐसे ही जैसे हवा के सामने वो सच बन करके खड़ा हो गया। इस पृथ्वी का, दुनिया का पहला झूठ उसी ने कहा हवा से। लेकिन कैसे कहा? उत्पत्ति 3 पहले पद में आया है कि उस सर्प ने, जो कि शैतान का रूप है, सबसे धूर्त था, उसने हवा से पूछा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के हर एक वृक्ष के फल को खाने तुम्हें मना किया? यह सबसे बड़ा झूठ था उस समय। सच्चाई थी ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मना ही नहीं किया था सारे वृक्ष के फलों का फल खाने के लिए। उन्होंने तो कहा था जो वृक्ष वाटिका के मध्य में है उसके फल को तुम नहीं खाना। आज्ञाकारिता का वो परीक्षण था आदम और हवा के लिए। झूठ हमेशा सच होने का दावा करता है, लेकिन झूठ के पीछे दगा है, धोखा है, कपट है। और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है जो कहते हैं कि मैं सत्य पर गवाही तेरे इस धरती पर आया हूं, इस संसार में आया हूं। किसी ने कहा है कि 1 lie can overshadow 100 truths, but one day truth shine through the 100 lies. एक झूठ कुछ दिनों के लिए 100 सच्चाई को दबा सकता है, पर एक दिन वही सत्य 100 झूठ के ऊपर चमकदार बनकर आता है। हिटलर का एक सेनापति, उसका नाम जोसेफ गैब्रियल, उसने कहा यदि एक झूठ 1000 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि राजनीति में भी कैसे कैसे झूठ बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं और जनता यकीन कर लेती है, सच्चाई मान लेती है। हम सब इस बात को जानते हैं। झूठ बोलने से कोई बच नहीं पाता। अपने आप को हम सही ठहराने के लिए कभी कभी झूठ बोलते हैं, गलत बात को सही ठहराने के लिए झूठ बोलते हैं। मैंने पढ़ा एक हॉस्टल के 3 लड़कों के बारे में। वार्डन से परमिशन लिया, उनके पास कार थी और उन्होंने बोला कि आज तो संडे है और हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। और वो पिकनिक मनाने गए और वहां पर फिशिंग करने लगे, मछली मारने लगे। उन्हें लौटना था 3 बजे दोपहर में, लेकिन लौटते लौटते रात को 8 बज गया। तो वार्डन ने पूछा तुमने इतनी देरी क्यों की? तो पहले से सोच के आए थे कि क्या झूठ बोलना है। तो उन्होंने बोला कि क्या करते सर, कार का टायर पंचर हो गया था। वार्डन भी बहुत होशियार, उसने तीनों को कागज का टुकड़ा दिया, स्लिप दी और उनको अलग अलग बिठाया, उन्हें पेन दिया और कहा
इसमें लिखो कि कौन सा टायर पंचर हुआ, और उनका झूठ पकड़ में आ गया। किसी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध करके दिखाया। किसी ने कहा है कि सांच को कभी आंच नहीं होती, कोई तपन नहीं जला सकता सांच को। सत्य को ज्वालामुखी का दावानल या दावानल की अग्नि भी नहीं जला सकती है, ज्वालामुखी की आग भी नहीं जला सकती है। सत्य तो सत्य है और प्रभु यीशु मसीह सत्य है। देखा जाए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार सत्य का सुसमाचार है। सत्य से संबंधित शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायत से उपयोग में लाया है यूहन्ना के सुसमाचार में। सत्य शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार में 16 बार आया है। सच्चा और सच्चाई शब्द 15 बार, सच्ची बात 6 बार, सच 6 बार और सच सच सबसे अधिक बार यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। केवल आपको यूहन्ना में मिलेगा पढ़ने के लिए 27 बार, कुल मिलाकर के 70 टाइम्स, 70 बार सत्य का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया। सत्य शब्द का या उससे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इस क्रिसमस पर हम जान लें कि यदि सत्य कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में किससे स्वतंत्र करेगा? झूठ से। किससे स्वतंत्र करेगा? शैतान से। यदि हम कुछ ऐसी बातों के बंधन में जकड़े हुए हैं इस क्रिसमस पर या क्रिसमस पर्व को मनाते समय, जिसमें सत्यता नहीं है, उसे छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह के पास है, उनकी बातों को सुने जिसमें सच्चाई है। पिलातुस ने सुनना ही नहीं चाहा प्रभु यीशु मसीह को, प्रश्न करके चला गया। वो सत्य क्या है? हमें सुनने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं शीघ्रता से और भी दूसरी बातों को बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जगत में ज्योति बन करके आए। ना सिर्फ सत्य के ऊपर गवाही दी उन्होंने इस दुनिया में आकर के, परंतु ये जगत में ज्योति बन करके आए, उस जगत में जो कि अंधकार से परिपूर्ण था। यूहन्ना 12 उसका 46वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 12 उसका 46, यूहन्ना चैप्टर 12 46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो ज्योति बन करके आए इस दुनिया में, आलोकित करने लोगों को जो कि पाप के अंधकार में, पाप के घने अंधकार में, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके आए, रोशनी बन करके आए। मलाकी की किताब आज पुराने नियम से पढ़ी गई और वहां उस अंतिम किताब में, पुराने नियम के अंतिम किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी लिखी गई है 4 अध्याय के 2 पद में। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी मलाकी ने की। धर्म का सूर्य उदय होगा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं। सूर्य हमारे इस प्लेनेट अर्थ के लिए सबसे बड़ी रोशनी का हिस्सा है। सूर्य न सिर्फ रोशनी देता है परंतु बहुत सी बीमारियों को सूर्य की किरणें रोक देती हैं। यदि सूर्य एक दिन ना निकले तो विश्व में बहुत से वायरस आ जाएं, जैसे एक नया वायरस कोरोना के बारे में हम जान रहे हैं। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, बहुत से विषाणुओं को, बहुत से वायरस को, बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। सूर्य जीवन देता है।
वनस्पतियों को आप परीक्षण करके देख लें। आप अपने कमरे में यदि कोई पौधा लगाते हैं, कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उस पौधे की का विकास उस ओर ज्यादा है, उस ओर ज्यादा बढ़ रहा है जहां से रोशनी आ रही है। और यहां मलाकी कहते हैं तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं, ना सिर्फ रोशनी देते हैं परंतु हमें चंगाइयां देते हैं, आत्मिक चंगाइयां देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसे सूर्य जीवन देता है वैसे वो भी हमें जीवन देते हैं। जगत की ज्योति हैं, उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मुझ में चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। उन्होंने मुझे और आपको जगत की ज्योति बनाया है। उन्होंने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बनकर के आए हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के पर्पस को बताया, अपने आने के उद्देश्य को बताया। ना सिर्फ वो सत्य पर गवाही देने के लिए आए, ना सिर्फ वो ज्योति बन करके आए इस दुनिया में, परंतु तीसरा उद्देश्य वो कहते हैं लूका 19 और 10 में, प्रभु यीशु मसीह जक्कई के निवास स्थान में है। और जब वो उसके घर पहुंचे हैं जक्कई के यहाँ, जक्कई ने पश्चाताप किया है, अपने पापों को माना है प्रभु यीशु मसीह के सामने। और ना सिर्फ माना है परंतु अपने क्रिया के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उसे प्रकट भी किया है। जब वो कहता है कि यदि मैंने किसी का अंधेर करके, भ्रष्टाचार से यदि किसी का पैसा मैंने लिया तो 4 गुना मैं उसको फेर दूंगा, और अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों के लिए दान दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 19 अध्याय का 10वां पद, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रभु यीशु मसीह आए हैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। मरियम और यूसुफ दोनों को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया स्वप्न में, और उनसे बताया कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उनसे कहा कि तुम उसका नाम यीशु रखना। दोनों से अलग अलग कहा। जन्म के पहले ही यीशु मसीह को नाम दिया गया यीशु, और उसका अर्थ लिखा है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। यीशु उद्धार करता है। उन्होंने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वे लोग जो कि अपने पाप की दुनिया में खोए हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं, भटके हुए हैं, भटकी मानवता को उन्होंने ढूंढा है, अपने पास बुलाया है, उनका उद्धार उन्होंने किया है। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया, तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता हैं। संत पौलुस कहते हैं कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 15वां पद, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, और सबसे बड़ा पापी मैं हूं, संत पौलुस कहते हैं। और संत पौलुस फिर दूसरे अध्याय के, इसी किताब के दूसरे अध्याय के 5वें पद में कहते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो। और वो कहते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के मध्य में एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचवई है, और वो प्रभु यीशु मसीह। भजनकार भजन संहिता 146 उसके 3 और 4 पद में बहुत अच्छी बात कहते हैं। Psalm 146 वर्स 3 और 4, यहां वो कहते हैं कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना करना। पढ़िएगा, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हाँ, उसका किसी प्रधानों पर भरोसा नहीं करना और ना किसी आदमी पर भरोसा करना, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली, कितना भी धनी, कितना भी ख्याति प्राप्त क्यों ना हो। यकीन करना तो केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति है। उद्धार करता है भटके हुए को ढूंढने के लिए, और उनका उद्धार करने के लिए वे इस दुनिया में आए।
परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर। तभी तो स्वर्गदूतों ने संदेश दिया गड़रियों को, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। चौथा उद्देश्य जिसे प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं मत्ती 20:28 में। मत्ती 20:28 प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर, इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर आने का अपना उद्देश्य बतलाते हैं, पर्पस बतलाते हैं, अपने लक्ष्य को बतलाते हैं, क्यों आए वे इस दुनिया में। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। छुड़ौती के लिए प्राण देने के लिए आए, सेवा करने के लिए आए, सेवा लेने के लिए नहीं आए वो। इसीलिए मैंने कहा कि कभी गहराई से आपने सोचा कि क्यों आए प्रभु यीशु मसीह। इस क्रिसमस में प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम गहराई से सोचें, चिंतन करें कि क्यों आए प्रभु यीशु मसीह। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए उनके आगमन का क्या संदेश है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। और वो प्रकट करते हैं कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए और बहुतों की छुड़ौती के लिए, प्राण देने के लिए आया हूं। छुड़ौती के लिए जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो रैंसम, अर्थात किसी गुलाम को मुक्त करा देना जो किसी के बंधन में है, बंधुआ मजदूर को मुक्त करा देना, जमानत की राशि है ये। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीदा है, संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 6:20 में। वो कहते हैं कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। और मुझे और आपको यदि मोल लिया गया है तो वो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से। क्योंकि संत पतरस कहते हैं कि तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से, जिसे मनुष्य बहुत कीमती समझता है, नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हुआ है। एक कीमत चुकाई गई है इस छुड़ौती के लिए। हम तो गुलाम थे शैतान के हाथों में, उसकी इच्छा को पूरी करते थे बाइबल के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। 1 यूहन्ना 4:10 में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसमें कोई प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम की विशालता वो कहते हैं इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को संसार में भेजा, सेवा करने के लिए और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने। देखिए, बहुतों शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए रक्त बहाया है, लेकिन छुड़ाया किसे है? जो छूट जाने के लिए तैयार हुआ है, जो शैतान के दासत्व को छोड़ने के लिए, नकारने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए तैयार हुआ है, उसी को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। बहुतों की छुड़ौती के लिए, प्राण देने के लिए आया। अंत में जो आज का विषय है हम उसकी तरफ आएंगे, और विषय मैंने रखा था आज के संदेश के लिए। जो विषय है वो कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर, इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ लाइफ गिवर गॉड। He came to this planet earth to give us abundant life. हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और इसके लिए मैंने सुसमाचार का जो दूसरा अध्याय पढ़ा था, यूहन्ना, दूसरी किताब मैंने पढ़ी थी, यूहन्ना का 10वां अध्याय का 10वां पद, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। आज का
का सुसमाचार का पाठ, जो पहला पाठ है, हम उसकी तरफ जाएंगे थोड़ी देर। लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय। यहां पर एक बहुत ही अच्छी घटना का वर्णन है, संत लूका यहां पर करते हैं। और वो कहते हैं पद 51 में कि प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम यात्रा को पूरी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, वो अपना बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। और पद 52 में लिखा है, पढ़िएगा। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा है कि भाई चले जाओ उस गांव में, और हो सकता है कि इस यात्रा में कहीं पर शाम हो जाए तो हम वहीं पर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। अपने दूत भेजे, लेकिन सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। 53वां पद। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं। यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर है और सामरी लोग इस बात से चिढ़ते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई यरूशलेम के मंदिर में जाए, क्योंकि यदि आप यूहन्ना का 4था अध्याय पढ़ेंगे उस सामरी महिला के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह के वार्तालाप से हमें पता चलता है कि ये सामरी लोग कहते थे कि हमारा जो मंदिर है, हमारा परमेश्वर गिरिजीम पर्वत के ऊपर निवास करते हैं। तो उन्होंने जैसे सुना कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उतरने नहीं दिया, अपने गांव में ठहरने नहीं दिया। और ये इस बात से बड़ा आघात पहुंचा शिष्यों को कि कैसे लोग हैं, इतना महान व्यक्ति। उस समय तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता के रूप में, लेकिन उनकी नजर में प्रभु यीशु मसीह बहुत महान व्यक्ति थे। बड़ा आघात लगा उन्हें यह सुनकर कि उन्होंने मना किया। तो उनकी प्रतिक्रिया पढ़ने के लिए मिलती है 54वें पद। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दे? हाँ, आकाश से आग गिरा दे प्रभु, आप आज्ञा तो दीजिए। उनकी हिम्मत कैसे हो गई आपको मना करने की? कोई दूसरा होता तो बोलता कि हाँ, यदि सामर्थ है तो गिरा ही दो, नष्ट कर दो। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, और मनुष्य का तो स्वभाव ही है कि जो उनके विरोध में होता है उसे वो सताते हैं, उसे कष्ट देते हैं, उसे मारने की सोचते हैं। अखबार इसी सब खबरों से भरा पड़ा रहता है, बदला लेने, प्रतिशोध लेने की भावना के साथ। लेकिन जो जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो हमारे हृदय को आर पार भेद देता है, छेद देता है। प्रभु यीशु मसीह की महानता प्रकट होती वहां पर। 55 पर। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा है तुम्हारी, बदला लेने वाली आत्मा, प्रतिशोध लेने वाली आत्मा तुम्हारी। अरे यदि तुम याद नहीं करते हो याकूब और यूहन्ना, मैंने तो शिक्षा दी है, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। प्रतिशोध की भावना तुम क्यों रखते हो? 56 पर। और वे किसी दूसरी गांव में चले गए। नहीं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के एक बड़े उद्देश्य को ये वाक्य पूरा करता है। लोगों को जान से मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, परंतु जीवन दान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, लोगों को नष्ट करने के लिए, दंडित करने के लिए नहीं आए। और इसी बात को यूहन्ना अपने 3 अध्याय के 17वें पद में वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती के ऊपर आए, क्यों आए। बहुत अच्छी तरह यूहन्ना अपनी किताब में इन बातों का वर्णन करते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 17वां पद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा
कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लोगों को दंडित करने नहीं आए, यद्यपि उनके पास अधिकार था। वो न्यायकर्ता के रूप में कर सकते थे, लेकिन किसी को दंडित नहीं किया उन्होंने। और इसी बात को यूहन्ना यहां पर लिखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों को उनके पापों के लिए दंडित करे, उनके बुरे कामों के लिए दंडित करे, पर इसलिए कि उनका उद्धार हो, वो बचाए जाएं शैतान के दासत्व से। प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता हैं, बहुतायत का जीवन वो देते हैं। जीवन को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मा का हमारे शरीर के साथ मिलन, शरीर जिसमें देह भी है और प्राण भी है, पर इसकी व्याख्या बड़ी कठिन है। बाइबल के अनुसार जीवन पहली बात एक निश्चित अवधि के लिए मनुष्यों को दिया जाता है, और जब भी दिया जाता है तो ये एक ऋण के रूप में, एक धरोहर के रूप में है, एक वसीयत के रूप में मुझे और आपको ये जीवन दिया गया कि मुझे और आपको इसकी कीमत चुकानी है। मुझे और आपको एक दिन न्याय आसन के सामने खड़ा होना है और हिसाब देना इस जीवन का। हम इसके स्वामी नहीं इस जीवन की, वो जीवन जो मेरे पास है या आपके पास है, हम इसके स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। एक ऋण है, ये एक धरोहर है बाइबल के अनुसार। अय्यूब कहते हैं परमेश्वर ने दिया, अर्थात जीवन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। दूसरी बात, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक गिफ्ट है, ये एक वरदान है। हम इस जीवन के साथ कैसा खेल खेलते हैं, ये जीवन किस तरफ है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ है या शैतान की तरफ है, किसके कार्यों को हम कर रहे हैं इस जीवन के द्वारा, ये बहुत मायने रखता है। गिफ्ट के रूप में दिया, और गिफ्ट हमेशा सहेज कर रखा जाता है। गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं होता, उपहार का। जीवन को ना हम देख सकते हैं, ना जीवन को छू सकते हैं, और ना जीवन का सौदा कर सकते हैं। एक मां कि जब एक जवान बच्चे की मृत्यु हो गई तो वो मां बिलख बिलख के रो रही थी, और मैंने सुना वो मां कह रही थी कि परमेश्वर ने उसे क्यों उठा लिया, मेरी उम्र उसे दे देता प्रभु, मुझे उठा लेता। लेकिन ये जीवन जो परमेश्वर की तरफ से दिया गया उपहार है, हम इसका सौदा नहीं कर सकते किसी के साथ। हम अपनी उम्र किसी को दे नहीं सकते हैं। ये जीवन नाशमान है, ये जीवन आज है तो कल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में जीवन, यूहन्ना लिखते हैं, अमरता का जीवन, अनंतता का जीवन। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देते हैं, ओवर अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन, प्रचुरता का जीवन, विपुलता का जीवन, बहुलता का जीवन, बहुतायत का जीवन। एक उदाहरण देकर के मैं समाप्त करूंगा। एक बच्चा अपनी मां के साथ एक स्टोर में आया, और वो बच्चा बड़ा शाय नेचर का था, संकोची स्वभाव का था। उसकी मां सामानों को खरीद करके जब काउंटर पर आई तो उस बच्चे ने मां की साड़ी में अपने आप को छिपा लिया, और जो स्टोर कीपर है वो बड़ा हंसमुख है, वो बहुत ऊंचा पूरा और तगड़ा है, और वो बच्चे को बोलता है हेलो, और बच्चा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। थोड़ी देर में वो मां के पल्लू को छोड़कर सामने आता है, तो उससे वो स्टोर कीपर कहता है कि तुम्हें ये लॉलीपॉप चाहिए, और वहां लॉलीपॉप से भरा हुआ एक मर्तबान है, और वो लेने को तैयार नहीं। तो वो फिर उससे पूछता है ले लो मेरी तरफ से।
तो वो बच्चा कहता है कि हाँ ठीक है। तो वो कहता आ जाओ, और वो उस मर्तबान के ढक्कन को खोल देता और बच्चे की तरफ वो ला कर कहता है इसमें से ले लो। तो वो बच्चा कहता है कि मैं नहीं लूंगा, आप मुझे दीजिए। वो कहता तुम ले लो, वो कहता नहीं आप मुझे दीजिए। अंततः वो स्टोर कीपर उस मर्तबान में से लॉलीपॉप निकाल करके उस बच्चे को देता है। जब ये वापस लौटते हैं तो मम्मी पूछती है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जब वो कह रहे थे कि तुम ले लो तो तुमने क्यों नहीं लिया? तो वो बच्चा कहता है मम्मी मेरे हाथ तो छोटे हैं, मैं कितना ले पाता। उसके हाथ तो बड़े थे, मम्मी मुझे बहुत मिला। इस दुनिया में हम यदि यीशु की तरफ नहीं है तो सिर्फ खो रहे हैं। यीशु के पास आए, इस क्रिसमस का यही संदेश है। बहुतायत का जीवन, क्या वो जीवन है या फिर हंसी में मौज मस्ती में हम अपने क्रिसमस को मना रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं? इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम इस वचन की भरपूरी के लिए, आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा आपने हमें आशीषित किया। हमने सीख लिया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए उनके आगमन का कितना अधिक महत्व है आज हमने जाना। प्रभु मेरे लिए आए, मुझे बचाने के लिए, सत्य पर खड़ा करने के लिए, ज्योति बन करके आलोकित करने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए वो आए मेरे पास। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इन वचनों के लिए, आपकी महिमा करता हूं, तारीफ करता हूं। जितने श्रोताओं ने सुना है प्रभु उनके जीवन में आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा नहीं लाई बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के युगान युग होती रहे, आमीन। जय मसीह की जय।